साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। इस पर बात करेंगे क्योंकि पिता के अब दावे सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने डेक्सोना इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल जब्त किए गए और आश्रम को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने के महज 5 मिनट बाद साध्वी की मौत हो गई। हालांकि मौत इंजेक्शन से हुई या किसी दूसरी वजह से, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा, जो कि शुक्रवार को आने वाली है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जो कि सूजन और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है और इससे आमतौर पर तत्काल मौत नहीं होती। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे एंगल से पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं इंजेक्शन में कुछ मिलाया तो नहीं गया या फिर किसी जानलेवा साइड इफेक्ट की वजह से मौत हुई है। वहीं आज साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार शुक्रवार को उनके पैतृक गांव बालोतरा के परेऊ में किया जाएगा। इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जाँचें करवा के शिफ्ट करवाया गया और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस चालू है। और वहीं साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में अब नया मोड़ सामने आया। जिस मोबाइल से सुसाइड नोट का एक पोस्ट किया गया था, उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पिता का दावा है कि साध्वी के कहने पर एक साधु ने यह सुसाइड नोट पोस्ट किया था। पुलिस के मुताबिक यह सुसाइड नोट मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट किया गया। अब इसी से यह सवाल उठा कि अगर साध्वी ने न्याय वाली पोस्ट देने को कहा था, तो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? और अगर मौत इंजेक्शन से हुई, तो सुसाइड नोट पहले क्यों लिखा गया? पुलिस ने आश्रम के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। साध्वी प्रेम बाईसा ने पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। एक निजी क्लिनिक ने इंजेक्शन लगाया 5:15 के लगभग, 5:20 पे और 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। 5 आखिर कहा, पापा मुझे न्याय तो नहीं मिला, उम्मीद थी, लेकिन जाने के बाद में विश्वास है संतों से, देश की जनता से, कानून कारों से मुझे दिला सकेगी, ऐसा उन्होंने बोला। अरे प्राण निकल गया। अरे इतना ही बोले भाई। क्या तबीयत खराब हुई थी? क्यों इंजेक्शन लगाने की? नॉर्मल बुखार, कोई जुकाम, नॉर्मल जुकाम। रात को अजमेर हूँ कथा करने आया, सुबह नॉर्मल बुखार था। आज का कार्यक्रम कभी वो इंजेक्शन नहीं लगाते, गोली ले में और कहे पापा हमारा जल्दी ठीक हो जाए, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लगाने 2.5-3-4 मिनट में उन्होंने ले लिया। अच्छा, वो किस तरह के न्याय की मांग कर रहे थे? क्या न्याय चाहिए था उनको? वो राम जाने। आप उनकी बात एक वीडियो आपका और उनका जो गलत तरीके से प्रसारित किया गया, काफी विवाद रहा उसको लेकर। सभी संतों को उन्होंने पत्र लेके भेजा और अब उनकी पूरी मेडिकल जांच हो जाए। जो भी है मेडिकल जांच रिपोर्ट कर, हर तरह की मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए उनकी। उनके जो पोस्ट वायरल हुई उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कई संतों से निवेदन किया कि मैं अग्नि परीक्षा देना। पोस्ट बाद में हमारे मीडिया वालों ने की, हमारे जो मीडिया सलाह है, वो ID सलाह में उन लोगों ने 2.5 घंटे बाद की या 3 घंटे बाद में की। जो अंतिम क्षण थे उनके, वो लिख के उन्होंने वायरल किए। अच्छा, जो अंतिम बात उन्होंने कही थी कि मैं जो अग्नि परीक्षा भी देना चाहती थी, मुझे न्याय मिले। हाँ, वो अग्नि परीक्षा जब रिपोर्ट जांच करो, उसकी मेडिकल जांच कराओ, पूरी जांच करा। अब तो उनको न्याय दिला दो। तो साध्वी प्रेम बाईसा का आज बालोतरा के मंडी थाना में जाजती गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस और साध्वी से जुड़े लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि साध्वी के पिता ने गलत इंजेक्शन से मौत की बात कही है, तो फिर इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर के खिलाफ अब तक शिकायत क्यों नहीं की गई है? दूसरा सवाल, साध्वी के पिता ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, क्यों? सबसे बड़ा सवाल है ये। तीसरा सवाल, साध्वी की मौत के कई घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट आखिर किसने डाली है? और चौथा सवाल, क्या 6 महीने पहले वायरल हुए साध्वी के वीडियो का उनके सुसाइड नोट से कोई संबंध है? पांचवा सवाल,
साध्वी बाईसा के समर्थक उनके पिता पर अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? और छठा सवाल यहां यह है कि साध्वी की मौत से पहले आश्रम से कैमरे किसके कहने पर हटा दिए गए? यहां सातवां सवाल यह भी खड़ा होता है कि साध्वी के पिता ने आसपास के लोगों पर बेटी को परेशान करने का आरोप क्यों लगाया? आठवां सवाल, क्या वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी बाईसा 6 महीने से वाकई में तनाव में थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया? ये तमाम सवाल है जो कि खड़े हो रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या 6 महीने पहले वायरल वीडियो का इससे कोई संबंध है? पिछले साल जुलाई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा एक व्यक्ति को गले लगाते हुए दिखाई दी थी। अब इसी वीडियो में उनके कमरे से एक महिला कंबल रखकर जाते हुए भी दिखाई दी। तभी एक व्यक्ति उनके कमरे में दाखिल हुआ और उसी शख्स से साध्वी गले मिलते हुए नजर आई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा ने इसे साजिश बताया था। वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता महंत वीरमनाथ थे। उन्होंने कहा था कि लंबे समय के बाद पिता से मिलने पर भावुक होकर गले मिली थी और उस वक्त उस कमरे में कई और भी लोग मौजूद थे, लेकिन उनके उस वीडियो को एडिट करके गलत संदर्भ में वायरल किया गया और पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित किया गया। मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरोनाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। तो उसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी स्पेशल 30 खबरें। जयपुर में नशे में धुत लग्जरी कार चालक ने 3 गाड़ियों और 2 बाइक को मारी टक्कर। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। यूपी के संभल में आवारा कुत्ते ने 10 से 15 राहगीरों पर किया हमला। डॉग अटैक का सीसीटीवी आया सामने, लोगों ने कुत्तों को पकड़ने की मांग की। गुजरात के वडोदरा में स्कूल जा रहे बच्चे पर 4 आवारा कुत्तों ने हमला किया। महिला और कार चालक की सूझबूझ से बच्चे की जान बची। घटना सीसीटीवी में कैद। बाकी बिहारी मंदिर में चांदी की चोरी पर मंदिर प्रबंधन की सफाई, कहा केमिकल इत्र से गल रही है चांदी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बेकाबू कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद फरार हुआ आरोपी। तेलंगाना के नागर कुरनूल में करीब 100 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मारने का आरोप। पुलिस ने सरपंच के बेटे समेत पंचायत सचिव पर केस दर्ज किया। 12 कुत्तों के शव बरामद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 70 साल की महिला को ठेले से अस्पताल लेकर पहुंचा बेटा। चोट लगने पर एम्बुलेंस न मिलने की गांव वालों ने कही थी बात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में टीचर पर नकाबपोश युवकों ने किया हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टोकन विवाद पर रेस्टोरेंट कर्मचारी ने ग्राहकों पर खौलता सांभर फेंका। पुलिस ने दोनों पक्षों के 2 लोगों को हिरासत में लिया। देहरादून में फेरी का काम करने वाले कश्मीरी युवक पर लोहे की रॉड से हमला। पहचान पूछने के बाद एक शख्स पर हमला करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के गुटों के बीच हिंसक झड़प। छात्रों के बीच पहले चले लाठी डंडे, फिर हुआ पथराव। पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़े हॉस्टल के 2 गुट। गुजरात के राजकोट में सर्जन ने चालू सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में बनाई रील, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्कूली वैन पर पलटा गन्ने से भरा ट्रक। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को निकाला बाहर। पंजाब के तरनतारन में छेड़छाड़ के पुराने मामले को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। एक शख्स की गोली लगने से मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंजाब के मोहाली में तेज रफ्तार एसयूवी ने पहले ऑटो को टक्कर मारी, फिर खड़े ट्राले में जाकर घुसी। 3 लोगों की मौके पर मौत।
अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी भारतीय वायुसेना। उत्तराखंड के टिहरी झील में अनियंत्रित होकर गिरे 2 पैराग्लाइडर्स। दोनों पैराग्लाइडर्स पायलट्स का एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क के तहत बीएमसी को 17 लाख रुपए दिए। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण और रेप केस में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने पीलीभीत से शारिक खान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में महिला विधायक का डीप फेक वीडियो बनाने वाले को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। महिला विधायक के विरोध के बाद सम्मान वापस लेने के आदेश। राजस्थान के टोंक में घने कोहरे और सर्दी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। हाईवे पर कोहरे ने गाड़ी वालों को किया परेशान। लखनऊ में सड़क किनारे मिला एक युवक का शव। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के उदयपुर में लेपर्ड की मौजूदगी से हड़कंप। रिहायशी इलाके में देखा गया लेपर्ड। यूपी के बिजनौर में शराब पार्टी के बाद एक लड़के की मौत। 3 दोस्तों की हालत नाजुक। जहरीली शराब पीने का शक। मेरठ में अजगर से खेलते दिखे बच्चे। अजगर को पकड़ने की कोशिश करते बच्चों का वीडियो वायरल। झारखंड में जमशेदपुर के उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण कांड में आरोपी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। यूपी के झांसी में प्रेमी के घर के बाहर बच्चों के साथ प्रेमिका का धरना। कड़ाके की ठंड में घर के बाहर बैठी महिला। वाराणसी की बीएचयू में छात्र गुटों में हुए बवाल मामले में पुलिस का एक्शन। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की ली गई तलाशी। अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी में मतभेद बढ़े। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एक गुट महायुति के साथ जबकि दूसरा गुट शरद पवार के साथ जाने की कर रहा बात। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भिड़े पार्टी नेता। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और सच्चिदानंद पांडे के बीच हुआ विवाद।